वंदे मातरम। बंधुओं, आज का विषय है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वास्तव में एक बहुत पुराना डिबेट है कि जो तकनीकी होती है वो अभिशाप है या वरदान है। तो अगर एक पंक्ति में कहें तो ये ना तो अभिशाप है और ना ही वरदान है, ये वैल्यू न्यूट्रल होती है। टेक्नोलॉजी हमेशा वैल्यू न्यूट्रल होती है, उसका उपयोग जो हम करते हैं वो अच्छा बुरा हो सकता है। वास्तव में टेक्नोलॉजी उद्विकास का जो प्रक्रिया है, इवोल्यूशन, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, उसके साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। पहले सभ्यता और संस्कृति आती है, फिर अपने योग्य तकनीकी ढूंढ लेती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले तकनीकी आ जाती है और सभ्यता संस्कृति बाद में आती है। अगर हम आदिकाल से देखें तो जैसे पहली बार जब धनुष बाड़ा आया था तो ये एक रिवॉल्यूशन था, शिकार करने में आसानी होने लगी। इसी तरह से पहिया आया और एक जो कहते हैं कि सामाजिक विकास आगे बढ़ा, प्रक्रिया जो थी वो आगे बढ़ी। इसी प्रकार अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया और उसके साथ भाई अब डायनामाइट का आविष्कार हो गया, इसका उपयोग हम विकास और विध्वंस दोनों के लिए कर सकते हैं। तो ये तो हमारे ऊपर था कि हम उससे विकास करेंगे या विध्वंस करेंगे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जैसे, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, उससे न्यूक्लियर बम भी बना सकते हैं। इसी प्रकार जैसे अपना ये स्पेस टेक्नोलॉजी है, रॉकेट भाई हम सैटेलाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उससे मिसाइल भी बना सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करनी है ये हमारे पे निर्भर करता है। अभी जैसे अगर वर्तमान समय में देखें तो एक टेक्नोलॉजी आई है अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप कहें, तो वास्तव में इसका भी दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, सदुपयोग कम हो रहा है। ठीक है, एक ह्यूमन नेचर है कि जब हमें कोई नई चीज़ मिलती है तो सबसे पहले हमें क्या सूझता है, उसका दुरुपयोग ही सूझता है। सदुपयोग हम बाद में धीरे धीरे ढूंढते हैं। और जब कभी टेक्नोलॉजी पहले आ जाती है और संस्कृति और सभ्यता उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए जो कल्चर की ज़रूरत है, वो कल्चर अगर डेवलप नहीं होता है समय से, तो ये जो स्थिति होती है उसको हम कल्चरल लैग कहते हैं या सांस्कृतिक विलंबन कहते हैं। और वास्तव में जो वर्तमान की स्थिति है वो सांस्कृतिक विलंबन की ही है और इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जैसे अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, सोशल मीडिया, ये जो नेटवर्क्स हैं, ये अब आप देखेंगे तो ठीक है, हाँ इसका उपयोग भी है, लेकिन उपयोग में कम लिया जा रहा है, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। अगर हम कहें को तो एक तरह से सामाजिक अराजकता का माहौल बन गया है, नॉर्मलेसनेस की स्थिति आ गई है। अभी जैसे इजराइल और हमास में लड़ाई चल रही है, तो देखें एक पक्ष ऐसा है कि विचारधारा जो उसकी संस्कृति और सभ्यता है वो तो 1500 साल पुरानी है और तकनीकी उनको आधुनिक मिल गई है। तो क्या कर रहा है देखिए भाई, ये आपके सामने है। तो तकनीकी होना एक बात है और उसको उपयोग करने की सभ्यता संस्कृति का विकास होना एक दूसरी बात है। तो जब तक सभ्यता और संस्कृति नहीं डेवलप होती है किसी भी तकनीकी का उपयोग करने का, तब तक उस तकनीकी का दुरुपयोग ही किया जाता है, सदुपयोग बहुत बाद में आता है। अभी अगर हम देखें तो अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारी सारी आदतें बदल गई हैं। सोने की, उठने की आदतें हो गई, खाने पीने की आदतें हो गई, मतलब हर चीज को ये टेक्नोलॉजी जो है कंट्रोल और रेगुलेट कर रहा है। वास्तव में देखिए अभी जैसे हमारा खान पान है, अभी अगर हम जब छोटे थे तो याद करें हम चॉकलेट कितना खाते थे या हमारा कितना आग्रह होता था, मैगी और चॉकलेट कोई आग्रह नहीं होता था। लेकिन अब देखिए चॉकलेट भारत में नहीं होता है, ये सब बाहर से आता है। एक फॉरेन कंपनी नेस्ले ने आपका पूरा कल्चर चेंज कर दिया है खाने पीने का। अभी तो मार्केट में फार्मूला मिल्क लॉन्च कर दिया है। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते कि वो दूध बड़ा अच्छा है, खराब है। अब चूंकि कंपनी डॉक्टर्स को पैसा देती है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देते हैं और हम उसको खरीदने लगते हैं। तो हमारी आते एक तरह से टेक्नोलॉजी एक एक्सपर्ट सिस्टम की तरफ काम कर रहा है।
हमको हर चीज के लिए एक एक्सपर्ट मिल जा रहा है आसानी से और वो हमें कहीं भी लेके जा रहा है। भाई स्वाद जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो खट्टा, कड़वा और मीठा इन्हीं की अनुभूति कराते हैं। बाकी जो आपका स्वाद है वो सब कंपोजिशन है इसी के। अब हो क्या रहा है कि भाई हम जो खाएंगे, जो बच्चों को खिलाएंगे, वही उनकी आदत में रहेगी। आज बच्चों का खान पान देख लीजिए, तो जंक फूड पूरा फैशन में है। 2 मिनट में मैगी बन जा रहा है। और भाई चॉकलेट तो आप अगर हर परिवार अगर एवरेज ले, जो बहुत मॉडरेट भी अगर इन सब चीज़ों पे, चॉकलेट पे केवल हम बात करें, जो खर्च करता है वो महीने के 1000 रुपये खर्च करता है। और भारतवर्ष में नेस्ले के अलावा आप दूसरा चॉकलेट वाली कंपनी, मतलब शायद मैं तो नहीं जानता, होगी लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये आपको कंट्रोल और रेगुलेट कर रही हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। वास्तव में आप चॉकलेट नहीं खरीद रहे हैं, भाई आप चॉकलेट नहीं खा रहे हैं, चॉकलेट आपको खा रहा है, मैगी आपको खा रहा है। सारे उसके दुष्परिणाम पता है, लेकिन फिर भी हम क्या है, हम अपने को रोक नहीं पा रहे हैं। पिज्ज़ा, बर्गर और ये सब जंक फूड की कैटेगरी में है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो चीख चीख के कहता है ना खाइए, लेकिन फिर भी कोई ऐसा परिवार नहीं है कि जो महीने में 2, 4, 6 बार इन चीज़ों का सेवन ना करे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी का अभी जो दुरुपयोग हो रहा है, ये जो नए नए एक्सपर्ट्स आ गए हैं, ये हमारा पूरा का पूरा एक जो कहते हैं कि एक जीवन का जो तंत्र है उसको पूरी तरह से हम कहें कि डिस्प्लेस कर दिया है। एक जहां होना चाहिए था वहां से ले जाके कहीं और रख दिया है, और हमको इस बात का भान भी नहीं है। तो हमें एक बार इस बात पे भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम जो टेक्नोलॉजी का उपयोग इस समय कर रहे हैं वो क्या यथेष्ट है, जैसा होना चाहिए वैसा ही कर रहे हैं, जो हम एक्सपर्ट पे जो माइंडलेसली रिलाई कर रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं, क्या वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो आज का विषय यही है। एक बार इस पे चिंतन आप अवश्य करें। धन्यवाद।